नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी का एक बार फिर से चीनी प्रेम सामने आया है। राहुल गांधी को हमारी देश की सेना से ज्यादा चीन पर विश्वास है। दरअसल कुछ दिन पहले चीन ने अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र बताया था। चीन के इस दावे पर भारत सरकार ने कड़ा विरोध भी जताया है, पर राहुल गांधी ने चीन के मैप पर अपनी मुहर लगाई है और मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मैं वर्षों से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई, वो झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने अतिक्रमण किया है। ये मानचित्र मामला बेहद गंभीर है। चीन ने हमारी जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में कुछ कहना चाहिए। तो आज राहुल गांधी के चीनी प्रेम और साथ ही कल होने जा रही विपक्ष की बैठक से पहले मचे घमासान को लेकर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चीन के नक्शों को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या राहुल गांधी ऐसा बयान देके उस नक्शे पे जारी विवाद पे मुहर लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बोलना चाहिए, जबकि उनसे पहले राहुल गांधी को एक बयान सुन लेना चाहिए। जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने G20 पर जो प्रोग्राम चल रहा है NDTV का, उसमें भी बोला और बाद में भी विदेश मंत्रालय के तरफ से बयान आया कि चीन जिस तरीके से अपना नक्शा पेश करता है, ये पहले से करता रहा है, ये चीन की धूर्तता है, जो कि चाहता है कि किसी भी तरीके से नक्शे के माध्यम से ही विवाद पैदा करके रखें। और इसलिए भारत सरकार की तरफ से जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, खुद विदेश मंत्री मैदान में उतरकर चीन के इस नक्शे का विरोध कर रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या सुनना चाहते हैं? क्योंकि यहां जो सरकार है उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये मायने रखता है। सिर्फ और सिर्फ एक पीएम मोदी अगर हर बातों का जवाब खुद वो देते रहे तो दिन भर उनका काम सिर्फ जवाब देना होगा, देश का काम कौन करेगा? ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि जब विशेष परिस्थितियां होती हैं तो कोई किसका साथ देता है। जहां जहां डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये दोनों के बीच जो समझ नहीं विकसित कर पाया है कि इसमें कैसी राजनीति होनी चाहिए, उस व्यक्ति को पीएम कैंडिडेट के तौर पर तो छोड़ दीजिए, सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में या राज्यसभा में प्रवेश करने का अधिकार ही उसके पास नहीं है। उसने नैतिक अधिकार खो दिए हैं। क्योंकि एक संवैधानिक पद पर हो आप, संवैधानिक पद मतलब आप अभी सांसद हो। पिछले कुछ समय से आप डिस्क्वालिफाइड सांसद लिखे होते थे, वो डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी संसद में जाने के लायक नहीं है। जब आप घरेलू राजनीति करते हो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करते हो, तो आपके तरीके अलग होने चाहिए। उस समय आप किसी पार्टी के खिलाफ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पार्टी पे लांछन लगाओ, सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलो, उसमें कोई समस्या राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगी। यानी कि इसे देशद्रोही, देश विरोधी गतिविधि नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, जब देश के बाहर ये राजनीति होती है, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसके साथ होना चाहिए। आपने मुहर लगाए किसके बातों पर? चीन की बातों पर। आपको सब कुछ चीन और पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, यही इसी तरह के रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा है। पिछले दिनों क्या हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद हंगामा खड़ा कर दिया गया कि अडानी चोर है, इसलिए सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, जैसे अडानी की कंपनी को बंद कर देना चाहिए। जबकि धीरे धीरे एक एक करके परत दर परत खुल रहा है कि इसमें कैसी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। और वो कॉन्स्पिरेसी अब जब लोकसभा का चुनाव से पहले एक जो रिपोर्ट आएगा, ये कांग्रेस और राहुल गांधी, ये जो नेहरू खानदान है, इसके लिए चुनाव से पहले का सबसे बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन दूसरे तरफ आप बाहर में जाते हो, वहां भी देश को बदनाम करने की ही कोशिश करते हो।
अमेरिका की रिपोर्ट, ब्रिटेन की रिपोर्ट, अमेरिका के ह्यूमन राइट्स के तरफ से रिपोर्ट आता है कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, आप उस पर भरोसा करते हो? देश की सरकार पर भरोसा नहीं करते हो? देश के संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा नहीं करते हो कि ये लोग जो रिपोर्ट देते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि ये रेशियल कमेंट और रेसिस्ट व्यवहार जो है ज़्यादातर अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में गोरे कालों के बीच भेद पैदा किया जाता है, हत्याएं हो रही है। इस बात पर आपको भरोसा नहीं है। भरोसा है अमेरिका ने भारत के लिए क्या कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के लिए क्या कहा, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बना के भारत की छवि कैसे खराब की। ये मोदी की छवि खराब नहीं की गई थी, ये भारत की छवि खराब की गई थी कि गुजरात में मुसलमानों की हत्या की गई। तत्कालीन सीएम जो नरेंद्र मोदी थे उनकी उसमें भूमिका थी। ये देश के ऊपर है, ये किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है, यहां के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। और ये कहा जाता है कि दो भाइयों के बीच अगर विवाद हो तो आपस में कुछ बोल सकते हैं, तीसरा पक्ष अगर सामने आए तो दोनों भाइयों को एक होना चाहिए, क्योंकि जब देश है, राष्ट्र है, मजबूती है, तभी पार्टियां हैं। जब राष्ट्र बिखर जाए तो ये पार्टियों की औकात खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस कहां थी जब पाकिस्तान की मांग चल रही थी? उस समय भी विदेशी ताकतें साथ में थी, पाकिस्तान के मांगने वालों के साथ। उस समय अब पाकिस्तान में जाकर जब देश के टुकड़े हो गए तो क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ सकती है? वो पूरा का पूरा हिस्सा तो हिंदुस्तान से चला गया। उसी तरीके की बात है, चीन ने एक नक्शा लाया, उस नक्शे में ये पहली बार नहीं है, ये 1950 के बाद से चीन लगातार करता रहा है। एक दो बार हो जाए तो कहा जाए, और 1950 के बाद से 2023 तक, ये 2014 से 2023 9 साल इधर, यही दिख रहा है। और उसके बाद एनडीए की सरकार वाजपेयी के समय में आई जो। इसके अलावा गैर कांग्रेसी सरकार 1 साल 2 साल के लिए रही, बीपी सिंह रहे, उसके बाद मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह रहे, या संयुक्त मोर्चा की सरकार में तो ये शामिल थे। इसके अलावा तो सारी जो सरकारें रही है ये आपकी ही पार्टी की रही है, ज्यादातर आपके खानदान के मुख्य प्रधानमंत्री रहे हैं। गैर नेहरू खानदान के प्रधानमंत्रियों में नरसिम्हा राव, जिसको आप मानते नहीं है कि कांग्रेसी हैं। तो ऐसे लोग जो कि 1950 से भारत के खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि नक्शा हम बढ़ा दें, नक्शे में दिखा दें ताकि भारत के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो। और ऐसे राहुल गांधी जैसे लोग जो कि चीन की सहायता करते रहते हैं, पाकिस्तान की सहायता करते रहते हैं, अपने या तो कुबुद्धि कहें या फिर ये उन लोगों के। लेकिन राहुल गांधी ऐसे विवाद को बढ़ावा क्यों देते हैं? क्योंकि राहुल गांधी के बयान के बाद अब सुर में सुर तो कांग्रेस पार्टी भी मिला रही है। कुछ दिन पहले संजय राउत ने भी कहा था कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर एक समझदार व्यक्ति जो होता है उसका इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। पूरी दुनिया की ताकत जो भारत के बढ़ते कद से परेशान है, जो पूरी दुनिया की ताकत जो ये देख रहा है कि पिछले 9 साल से भारत ने क्या मुकाम हासिल की है कि यूरोप के देश भी आज भारत के सामने झुकते हैं। ये प्रधानमंत्री जब किसी भी देश में, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाएं, जापान जाएं, अमेरिका जाएं, ब्रिटेन जाएं, फ्रांस जाएं, हर जगह जब जाते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत ऐसी होती है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की होती। हम अब विकासशील देश नहीं हैं बल्कि विकसित देश बन चुके हैं। मुहर इन लोगों की नहीं चाहिए, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की। हमारी स्थिति वैसी हो गई है, आर्थिक तौर पर भी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। चीन की परेशानी अपनी जगह है। अब चीन भारत में ये एजेंट पैदा करता है। वामपंथी पार्टियां तो पहले ही चीन की पार्टी ही है। ये तो कम्युनिस्ट पार्टी जितनी भी है भारत में, सीपीआई हो, सीपीएम हो, सीपीआईएमएल हो, फॉरवर्ड ब्लॉक हो, ये वामपंथी पार्टियां जितनी है ये तो चीन के इशारे पर ही काम करती रही है। माओवादी यानी कि सीपीआई माओइस्ट, ये मायो कहां के थे? एक दुश्मन देश के किसी नेता के नाम पर आप अपनी पार्टी का नाम रख रहे हो और उस देश की सरकार आपको बर्दाश्त कर रही है। यह पीएम मोदी के लिए भी है। कम से कम यह नियम जरूर बनाना चाहिए कि आप जिन्ना के नाम पर यहां पार्टी रखोगे, आप मायो के नाम पर पार्टी रखोगे, पार्टी का नाम रखोगे, क्योंकि भारत के लिए
पाकिस्तान और चीन दोनों दुश्मन देश है, और वहां का कोई इतना बड़ा लीडर और उसके नाम पर पार्टी हिंदुस्तान के अंदर, और मान लेते हैं वो बैन है, डेमोक्रेटिक नहीं है। पहले मायूस जितने भी हुए वो हथियारबंद दस्ता था, लेकिन नामो निशान इसका मिटाना चाहिए जिसके नाम पर कांग्रेस राजनीति करती रही सालों। और आज भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन किसका है? कांग्रेस का। कम्युनिस्ट पार्टी को इंडिया अलायंस के अंदर रखे हुए है, और वो कम्युनिस्ट पार्टियां जो चीन के इशारे पर हिंदुस्तान में काम करती है, चीन का एजेंट है, उसके साथ राहुल गांधी का संपर्क। और फिर अमेरिका चीन भले ही अपने स्तर पर एक दूसरे का विरोधी हो, ट्रेड वार दोनों के बीच चल रहा हो, लेकिन अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन और अमेरिका के कई संगठन भारत के लिए वैसे ही हैं जैसे चीन है। चीन और अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि उससे ऊपर भारत का कद हो। और राहुल गांधी ये अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश इनका देन है। ये शुरू से ही अगर विरोध कांग्रेस करती रहती, स्टेपल वीजा क्या है भाई, अरुणाचल प्रदेश में हम जा रहे हैं, तुम कैसे विवाद कर सकते हो? उस समय कांग्रेस को दिक्कत नहीं लगी जब इसके प्रधानमंत्री को अरुणाचल जाने से डर लगता था चीन क्या कर दे। और डर भी क्यों न लगे, जिस पार्टी के साथ, जिस सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी का खुद ही अलायंस हो, खुद ही एमओयू साइन कर रखा हो, खुद ही पैसा लेता हो उस सरकार से अपने फाउंडेशन के लिए, उस पार्टी को चीन से क्यों न डर लगे? तो राहुल गांधी उस सीमा को पार कर चुके हैं जो कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक समझ होनी चाहिए, और अगर दुश्मन हमारे साथ भी दे रहा है तो भी उसको शक की निगाह से देखो, ये तो हमारा विरोधी कर रहा है। तो राहुल गांधी की जो एक्टिविटी है वो नासमझी और दूसरे तरफ से दूसरे के हथियार बनने की है, और इसीलिए इतनी बड़ी सजा राहुल गांधी को मिली। जी, खैर राहुल गांधी का ये जो चीनी राग है उसका तो मुंहतोड़ जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया ही जा रहा है, लेकिन क्या इस चीनी राग के जरिए वो विपक्षी गठबंधन को एकजुट करेंगे? कल बैठक होनी है, कोई एजेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है, चीनी राग दूसरी तरफ वो अलाप रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात यही है कि जिस पार्टी को चीन की दलाली की इतनी बड़ी सजा मिली है, कांग्रेस जो 400 सीटों वाली पार्टी हुआ करती थी, 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली भी पार्टी रही है, उस पार्टी को 49-50 सीटें अब मिल रही है। ये रीजनल पार्टियों की औकात कांग्रेस की हो गई है, यानी कि लोगों ने उसको सजा दी। जनता ने समझा कि ये चीन का दलाल है, पाकिस्तान का दलाल है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी है। उसको सजा 2014-2019 में मिली, इतने स्टेट्स में मिली, और अब 2024 में भी मिलने वाली है। उस पार्टी के ये चीनी एजेंडे को अगर विपक्षी पार्टियों के साथ जोड़े तो सारी रीजनल पार्टियां इनके तरह नहीं हैं। ये जो उद्धव ठाकरे की पार्टी और उनके नेता संजय राउत हैं, ये तो राहुल गांधी के कैटेगरी का हैं। इनको भोपू ही कहा जाता है शिवसेना का, जिसने शिवसेना को खुद ही बर्बाद कर दिया। ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे मिलके शिवसेना को तो बर्बाद कर चुके हैं, इनके पास तो कुछ बचा नहीं। अब ये राहुल गांधी के साथ ये लोग हो सकते हैं, लेकिन क्या शरद पवार ने कोई बयान दिया उन्हीं की पार्टी के? बिल्कुल नहीं। कोई ऐसे समझदार नेता ये बयान नहीं दे सकता, और 26 पार्टियों में से 4-5 पार्टियां जिनकी औकात है कुछ, वो इस बयान ऐसे काम में साथ नहीं दे सकते। अब ये चीन का मुद्दा 2014 में उठाया, 2019 में उठाया, अब 2024 में भी उठाएं, लोग उससे भी कड़ी सजा राहुल गांधी को, कांग्रेस को देंगे। राहुल गांधी को अब राहत नहीं मिलने वाली है। जिस तरीके से देशद्रोही प्रवृत्ति धीरे धीरे जागती जा रही है मोदी विरोध के नाम पर, उसकी इससे भी कड़ी सजा आगे 2024 में मिलने वाली है। और चीनी प्रेम का एक्सपोज का डर इतना था कि यूपीए का नाम बदलकर इन्होंने इंडिया रख दिया, पर लगता तो नहीं है कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी ने ये बयान आज ही अपने कर्नाटक दौरे पर जाने के दौरान दिया, और कल राहुल गांधी मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, पर बैठक से पहले कुर्सी की लड़ाई भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का चेहरा चमकाने में लगी है, पर राहुल गांधी को कोई भी विपक्षी दल के नेता मानने से स्वीकार
इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने चीन के विवाद में बयान देकर एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।